नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए राजस्थान का भूगोल गोल्डन टेस्ट नंबर 7 आज आपके लिए लेकर आया हूं। टोटल प्रश्नों की संख्या यहां पर 25 है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। कोई प्रश्न आप गलत करते हो तो 1/3 माइनस नंबर आपके कम कर दिए जाएंगे। देखिए, ये जो पेपर है रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 प्लस लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। बहुत ही शानदार जानकारी संपूर्ण सिलेबस से पेपर बनाया गया है। मतलब इसमें सभी टॉपिक्स को सम्मिलित किया है राजस्थान का जो भूगोल है उसमें। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है। देखिए, आज सुबह मैंने 8 बजे के लगभग स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है, जो कला संस्कृति का गोल्डन पेपर नंबर 10 है वो अपलोड कर दिया है। तो ये 149 रुपये वाली टेस्ट सीरीज में अपलोड किया है। आज और कल आज और कल थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी है, इसलिए यूट्यूब पर भी थोड़ी कम क्लासेज जा रही है, ऐप पर भी कम टेस्ट डाल पा रहा हूँ। बट 1 दिसंबर से बिल्कुल साथियों आपको रेगुलरली पहले से भी बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड होने वाली है रेगुलरली। वो थोड़ा बिजी शेड्यूल है, इसी वजह से मैंने यूट्यूब पर कम क्लास से अभी 1-2 दिन से डाल रहा हूँ और इसी वजह से ऐप पर भी कम टेस्ट डाल पा रहा हूँ। बाकी 1 दिसंबर से आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों। ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। और मात्र 149 रुपये में रीट मेंस लेवल 1 प्लस लेवल 2 की संपूर्ण टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जा रही है। लगभग 130 से भी अधिक टेस्ट वहां पर अपलोड किए जा चुके हैं 149 वाले कोर्स में। तो आपने अभी तक भी ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 नवंबर को। तो साथियों पहले प्रश्न का सही आंसर बताएं। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है। देखो, एक होता है राजस्थान दिवस और एक है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, जबकि राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को। कब? 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। हालांकि कक्षा शायद 9 की बुक है साथियों, कक्षा 9 की बुक में राजस्थान स्थापना दिवस भी 30 मार्च ही लिख रखा है, बट 30 मार्च ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आपको कौन सा सही करना है? 1 नवंबर करना है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ कौन सा विकल्प सही हुआ आपके पहले प्रश्न में? 4th विकल्प सही हुआ। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछ रहा है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र वैज्ञानिक भाषा में कहलाता है। एंटीसोल्स कहलाता है, एरिडोसोल्स कहलाता है, अल्फीसोल्स कहलाता है और इंसेप्टिसोल्स कहलाता है। संख्या 2 में ये सीधा सा पूछा जा रहा है कि भाई जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है इसी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। और साथियों जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है इसी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? अल्फीसोल्स मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फीसोल्स मृदा के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरा विकल्प आपके दूसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है। ऊन मंडी कहां पर स्थित है? ऊन मंडी कहां पर स्थित है, ऐसा प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है। विकल्पों को देखिएगा, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो ऊन मंडी इनमें से जिस जगह पर स्थित है वो आपको जगह प्रश्न संख्या 3 में बतानी है। साथियों ऊन मंडी की अगर हम बात करें तो ऊन मंडी इनमें से दिए गए विकल्पों में से कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। विकल्प नंबर 2 आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछ रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि ऊन मंडी ये कहां पर स्थित है? आपके बीकानेर में तो स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है भाई, एशिया की, राजस्थान की ही नहीं, भारत की ही नहीं, बल्कि एशिया की साथियों, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है ये। कहां पर है ये? बीकानेर में है। तो बिल्कुल दूसरा ही विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथे प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, तो चलिए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। देखो, चौथा प्रश्न है आपके, अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 17 पॉइंट लगा रखा है ना, 17.07%, 18.07%, 19.07% और 20 पॉइंट, ये पॉइंट है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है इनमें, 20.07%। तो साथियों देखो, अगर हम बात करें राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो भाई राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से लगी हुई है साथियों। किससे लगी हुई है? पाकिस्तान से।
लगभग देखो 5,920 जो वर्ग किलोमीटर है, ये तो आपके संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। संपूर्ण राजस्थान का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या, सॉरी, संपूर्ण राजस्थान की लंबाई है। इसमें से 1070 किसकी है साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा की। तो 5,920 में से 1070 कम करोगे तो अंतरराज्य भी निकल जाएगा, लेकिन अंतरराज्य निकालने से कुछ मतलब नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुल लंबाई कितनी है, उसमें अंतरराष्ट्रीय कितनी है, तो उसका परसेंटेज निकाल के आप देख सकते हो, इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो। और प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, 18.07%। अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 18.07%। सेकंड विकल्प चौथे प्रश्न का भी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब आई थी? 1978 में, 1989 में, 1995 में और 1999 में। साथियों, पांचवें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। देखो, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति की बात की जा रही है और राजस्थान की जो प्रथम खनिज नीति आई थी वो आपको बताना है, तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। देखो, प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर देख लेते हैं। बात की जा रही है राजस्थान की प्रथम खनिज नीति की। तो राजस्थान की जो प्रथम खनिज नीति आई थी साथियों, वो आई थी सन 1978 ईस्वी में। कब आई थी? 1978 ईस्वी में। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं साथियों। छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल सोम मिट्टी पाई जाती है, भूरी मिट्टी पाई जाती है, सिरोजम मिट्टी पाई जाती है या रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो किसकी बात की जा रही है? एक तो आपके नागौर जिले की, पाली जिले की, अजमेर जिले की और जयपुर जिले की। तो भाई इनमें पूर्ण रूप से रेतीली मिट्टी तो नहीं पाई जाती है साथियों। लाल सोम मिट्टी भी इनमें नहीं पाई जाती है। अब भूरी मिट्टी या सिरोजम मिट्टी, तो राजस्थान का जो नागौर जिला है, पाली जिला है, अजमेर है, जयपुर है, इस क्षेत्र में साथियों सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। विकल्प नंबर 3 आपके छठे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या पूछ रहा है, पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर, पीपलूद गांव बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर और इनमें से सभी। तो देखो, पश्चिमी राजस्थान की बात की जा रही है, संपूर्ण राजस्थान की बात नहीं की जा रही है, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की बात की जा रही है साथियों। और राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा जिस स्थान पर होती है उसका नाम है पीपलूद गांव। कहां पर पड़ता है? ये बाड़मेर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। पीपलूद गांव बाड़मेर ही पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है और इसी वजह से पीपलूद गांव बाड़मेर को क्या कहा जाता है साथियों? मारवाड़ का लघु माउंट आबू। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसको कहा जाता है? पीपलूद गांव बाड़मेर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है और कहां? ये पश्चिमी राजस्थान में, इसी वजह से इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं। तो सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आपके, रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है किसको? अलवर को, भरतपुर को, करौली को या धौलपुर को? तो इनमें से रेड डायमंड सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? 8वें प्रश्न का सही आंसर बताएं, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, रेड डायमंड सिटी के नाम से इनमें से जो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है साथियों, कौन सा जिला? धौलपुर जिला। बिल्कुल, धौलपुर को ही रेड डायमंड सिटी कहा जाता है, ठीक है ना। रेड डायमंड सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लाल पत्थरों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसी वजह से क्या कहा जाता है? इसको रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 8वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? बाड़मेर में, जोधपुर में, जयपुर में और बीकानेर में। तो इनमें से खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है। 9वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखो, खजूर व बेर अनुसंधान की अगर हम बात करें तो ये अनुसंधान केंद्र राजस्थान का जो बीकानेर जिला है, कौन सा जिला साथियों? जो बीकानेर है, बिल्कुल बीकानेर में ही खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो 9वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही रहेगा? आपके विकल्प नंबर जो 4 है, प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। प्रश्न 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। उदयनाथ की पहाड़ियां, अलवर, बेराट की पहाड़ियां, जयपुर,
मालखेत की पहाड़ियां, सीकर, ईगल की पहाड़ियां, दौसा। तो जो आपको सुमेलित नहीं लग रहा है प्रश्न संख्या 10 में, उसका आपको चयन करना है। साथियों, बैराट की पहाड़ियों की बात करें तो ये राजस्थान में कहां पर पड़ती है? जयपुर में। मालखेत की पहाड़ियों की बात करें तो ये कहां पड़ती है? सीकर में। और उदयनाथ की पहाड़ियों की बात करें तो ये कहां पड़ती है? अलवर में। लेकिन ईगल की पहाड़ियां दौसा में नहीं पड़ती है, बल्कि ईगल की जो पहाड़ियां हैं साथियों, ये कहां पड़ती है? जयपुर में, जो जयगढ़ किला है उसके आसपास ईगल की पहाड़ियां स्थित है। तो फिर आपके कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है इनमें से? जो चौथा विकल्प है ईगल की पहाड़ियां, ये सुमेलित नहीं है साथियों। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 10 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके, राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर कहाँ है? खींवसर गांव नागौर, भडला जोधपुर में, मथानिया जोधपुर में और बालेसर जोधपुर में। तो इनमें से राज्य का प्रथम सौर बिजली घर पूछा गया है। 11वें प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। देखो, राज्य का प्रथम तो देखो 11वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। अगर हम बात करें राज्य के प्रथम सौर बिजली घर की, यह आपके खींवसर गांव नागौर में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? खींवसर नागौर में। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ओलिवी कल्चर का संबंध है केंचुए द्वारा उत्पादन, जैतून की कृषि, फलों का उत्पादन और बागवानी कृषि। तो इनमें से ओलिवी कल्चर किसको कहा जाता है? ओलिवी कल्चर किसको कहा जाता है साथियों? 12वें प्रश्न का सही आंसर है कौन सा विकल्प है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो 12वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, ओलिवी कल्चर किसको कहा जाता है? जो जैतून की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? जो जैतून होता है साथियों, जैतून की खेती की जाती है, इसी को। जैसे सेरीकल्चर भी सुना होगा आपने, और भी अन्य अलग अलग प्रकार के कल्चर सुने होंगे। उसी प्रकार एक कल्चर कौन सा होता है? ओलिवी कल्चर होता है, जिसमें जैतून की खेती की जाती है साथियों। पीसी कल्चर है, सेरीकल्चर है, यहाँ ओलिवी कल्चर आ गया। तो ये सब चीजें आपको याद होना ही चाहिए। सेकंड विकल्प, राजस्थान में कृषि आपके टॉपिक दे रखा है, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सेकंड विकल्प 12वें प्रश्न में सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछ रहा है? कौन सी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी? साबी नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे, मेंथा नदी के किनारे और रूपारेल नदी के किनारे। तो इनमें से जिस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी, देखो जोधपुरा सभ्यता कहां पर है? नाम तो जोधपुरा है, लेकिन जोधपुर में नहीं है, बल्कि ये कहां पर है साथियों? जयपुर में है। कहां पर है ये? जयपुर में। और जोधपुरा सभ्यता की अगर हम बात करें तो ये जो साबी नदी है, कौन सी नदी? साबी नदी, इसी के किनारे जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी। विकल्प 1 आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। देखो, इस प्रश्न के बारे में और आपको पता होना चाहिए। ये जो साबी नदी है, इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। कहां सेवर की पहाड़ियां? जयपुर है साथियों। और ये जयपुर और अलवर, जयपुर से किस जिले में जाती है? ये अलवर जिले में जाती है। और अलवर जिले की साथियों, ये जो साबी नदी है, ये अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है भाई। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। कहां से उद्गम होगा? सेवर की पहाड़ियां, जयपुर से। और कौन सी सभ्यता इसके किनारे विकसित हुई थी? जोधपुरा सभ्यता। कौन सी नदी की बात की जा रही है? साबी नदी की बात की जा रही है। तो विकल्प नंबर 1 आपके 13वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? झुंझुनू का, राजसमंद का, बांसवाड़ा का और डूंगरपुर का। देखो, राजस्थान का लिंगानुपात नहीं पूछा जा रहा है, राजस्थान का शिशु लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो थोड़ा प्रश्न को मतलब कंफर्म होना चाहिए आपके। 14वें प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं। तो देखो, राजस्थान का जो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है साथियों, वो राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला है। बिल्कुल, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का ही शिशु लिंगानुपात जो है ये सर्वाधिक है। कितना है? 934 है साथियों। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात डायरेक्टली पूछ ले तो फिर आपका कौन सा जिला सही रहेगा? डूंगरपुर। कितना है इसका लिंगानुपात? 994। और शिशु लिंगानुपात में सबसे प्रथम कौन सा जिला आता है? बांसवाड़ा जिला। और डायरेक्टली लिंगानुपात में पूछ ले तो डूंगरपुर जिला। आपको कंफर्म होना चाहिए। बांसवाड़ा का शिशु लिंगानुपात 934 है, जो सर्वाधिक है। और डूंगरपुर का लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात नहीं है, वो नॉर्मल है, तो वो 994 है, जो सर्वाधिक है। दोनों ही आपको पता होना ही चाहिए। तो विकल्प नंबर 3 आपके 14वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखेंगे, सोना कल्याण, कोहिनूर और सोनालिका ये किसकी किस्में हैं? बाजरा की, गेहूं की, मक्का की और चावल की। तो देखो, नाम सुना होगा, सोना कल्याण है, कोहिनूर है, सोनालिका है। साथियों, ये फसलों की किस्मों के नाम है। ये क्या है? ये
फसलों की किस्मों के नाम हैं ये, और ये किस फसल की किस्मों के नाम है? तो जो गेहूं है, कौन सी फसल साथियों? रबी की जो फसल है, कौन सी? ये रबी की फसल है ना, गेहूं। बिल्कुल, अभी वर्तमान में गेहूं की बुआई हो रखी है, तो बिल्कुल गेहूं की ही ये किस्में हैं, सोना, कल्याण, कोहिनूर और सोनालिका। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न 15 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके 16वां प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक जल सतही व सर्वाधिक जल उपयोगिता वाली नदी है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी और माही नदी। तो देखो, प्रश्न को समझो। सर्वाधिक जल सतही और सर्वाधिक जल उपयोगिता, तो देखो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, प्रश्न को गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है इस प्रश्न के, तो इसका सही आंसर है साथियों विकल्प नंबर 1, चंबल नदी। जो है, चंबल और बनास में आपका कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। चंबल नदी इसका सही आंसर है। सर्वाधिक जल सतही और सर्वाधिक जल उपयोगिता किस नदी की है? चंबल नदी की। जबकि आपको यह भी समझना होगा कि सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास है। सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली राजस्थान की नदी कौन सी है? बनास है। जबकि सर्वाधिक सतही जल और सर्वाधिक जल उपयोगिता वाली नदी कौन सी है साथियों? चंबल है। फिर आपका विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 16 में। अगर कोई आपको त्रुटि लगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है? जालोर जिला, सिरोही जिला, प्रतापगढ़ जिला और झुंझुनू जिला। तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला इनमें से राजस्थान का कौन सा जिला है? और इस 17वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, जो राजस्थान का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो इनमें से कौन सा सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर जो आपके 3 है। कौन सा विकल्प है? 3 है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। कौन सा? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। दोनों ही की ही पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 69.5% जो न्यूनतम है। पुरुष साक्षरता दर की बात की जा रही है। ये किसकी? पुरुष साक्षरता दर की, महिलाओं की बात नहीं की जा रही है। तो साथियों, राजस्थान का प्रतापगढ़ और जो बांसवाड़ा जिला है, दोनों की ही पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 69.5% है। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ ही दे रखा है, बांसवाड़ा तो दे ही नहीं रखा है। उस हिसाब से आपके जो तीसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। 18वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है साथियों? प्रश्न संख्या 18 को देख लेते हैं। तो देखो, 18वां प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वनों वाला अभयारण्य है? सीता माता, कुंभलगढ़, रावली टोटगढ़ और शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। तो सर्वाधिक सागवान वनों वाला अभयारण्य मतलब किस अभयारण्य में सर्वाधिक सागवान के वन है? साथ सागवान के पेड़ है। तो प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, राजस्थान में सर्वाधिक सागवान वनों वाला अभयारण्य देखे कौन सा है? विकल्प नंबर 1 जो सीता माता अभयारण्य है। कहां पर है सीता माता? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। बिल्कुल, सीता माता अभयारण्य में ही सर्वाधिक सागवान वन है साथियों। तो अभयारण्यों की बात की जा रही है यहाँ पर। सीता माता अभयारण्य आपको पता होगा इसके बारे में कि उड़न गिलहरी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए भी सीता माता ही प्रसिद्ध है साथियों। उड़न गिलहरिया राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहां उड़न गिलहरिया पाई जाती है, वो भी कौन सा है? सीता माता। कहां पड़ता है? ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 18वें का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? अकबर व हरकाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी को किस झील के किनारे हुआ था? नावा झील, डिडवाना झील, पंचपदरा झील और सांबर झील। तो देखो, अकबर और हरकाबाई की बात की जा रही है साथियों। अकबर का विवाह हरकाबाई के साथ कब हुआ था? 6 फरवरी 1562 ईस्वी को। और कहां पर हुआ था? जो आपके सांबर झील है, मुख्य रूप से जयपुर में साथियों। बिल्कुल इसी झील के किनारे अकबर और हरकाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी को हुआ था। विकल्प नंबर 4 आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। तो 20वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 20, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में कब चलाई गई? 1973, 1974, 1978 और 2013। देखो, राजस्थान में अब तक कितनी बाघ परियोजना चलाई गई है? 4 बाघ परियोजना चलाई गई। भाई, कितनी बाघ परियोजना चलाई गई है? 4। अभी एक तो सबसे नवीनतम तो 2021 वाली है। सेकंड नंबर पे कौन सी थी साथियों? 2013 में चलाई थी, कोटा में, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरी की बात की जा रही है, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना की बात की जा रही है, जो कि 1978 में चली थी। और पहली बाघ परियोजना कब चली थी? 1973 में। तो दूसरी की बात की जा रही है, तो तीसरा विकल्प 1978 वाला प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21वां प्रश्न है,
राज्य की सबसे प्रदूषित झील किसे माना जाता है? नक्की झील को, आना सागर झील को, पुष्कर झील को, फाइस सागर झील को। तो इनमें से राज्य की सबसे पवित्र क्या सबसे प्रदूषित झील पूछा गया है 21वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 21 का आंसर बताइए। 21वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 21 का कौन सा उत्तर सही रहेगा? तो 21वें प्रश्न का सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 3। जो पुष्कर झील कहां पर है? पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर में। साथियों एकमात्र यहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है जिसमें विधिवत रूप से ब्रह्मा जी की पूजा होती है। तो देखो पुष्कर झील बिल्कुल राज्य की सबसे प्रदूषित झील मानी जाती है, जबकि राज्य की सबसे पवित्र झील भी किसको माना जाता है? पुष्कर झील को ही माना जाता है। अब आप कहोगे कि सर सबसे पवित्र भी आप कह रहे हो कि पुष्कर, सबसे प्रदूषित भी कह रहे हो कि पुष्कर, मामला क्या है? तो मामला ये है भाई पवित्र तो धार्मिक दृष्टि से मानी जाती है। किस दृष्टि से मानी जाती है? धार्मिक दृष्टि से इसको माना जाता है कि ये सबसे पवित्र झील है। लेकिन सबसे यहाँ पर प्रदूषित क्यों माना जा रहा है? वर्तमान में ये प्रदूषित हो चुकी है इस वजह से। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? 21 का जो थर्ड विकल्प है ये आपके 21 का सही उत्तर है। 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 22वां प्रश्न है, गोडावण को निम्न नाम से नहीं जाना जाता है। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया और मारवाड़ का टीक। तो इनमें से गोडावण को किस नाम से नहीं जाना जाता है? 22 का सही उत्तर बताइए साथियों। कौन सा विकल्प आपके 22 का सही आंसर है? तो देखिएगा प्रश्न संख्या 22 में देखें तो गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, इस नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसको कहते हैं और सोहन चिड़िया और या शर्मिला पक्षी भी इसको कहा जाता है। लेकिन साथियों इसको मारवाड़ का टीक नहीं कहा जाता है। मारवाड़ का टीक तो किसको कहा जाता है? रोहिड़ा को कहा जाता है। भाई किसको कहा जाता है? रोहिड़ा को। तो कौन सा विकल्प आपके 22 का सही उत्तर है? जो फोर्थ विकल्प है साथियों, मारवाड़ का टीक, इस नाम से गोडाउन को नहीं जाना जाता है। फोर्थ विकल्प ही 22 का सही उत्तर है। 23 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 23 में क्या है आपके? 23वां देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि मारवाड़ का टीक किसको कहा जाता है? रोहिड़ा को कहा जाता है। बता दिया था क्या हालांकि आपको। प्रश्न नंबर 23, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। हाड़ौती क्षेत्र व वांगड़ क्षेत्र, भरतपुर संभाग, शेखावटी प्रदेश और जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। साथियों उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात की जा रही है। कौन से जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र इनमें से सम्मिलित है? देखो मैंने अभी आपके संडे के दिन, अभी जो परसों के दिन मैंने साथियों आपके पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट डाल रहा था, मैराथन टेस्ट। उसमें देखिएगा बहुत ही शानदार लेवल का वो टेस्ट था और हाईएस्ट फर्स्ट वालों के अभी 235 नंबर बन रहे। 300 में से सेकंड जो रैंक आई है उसमें मात्र 215 नंबर आए। तो यार ये स्कोर कहीं ना कहीं कम है। जो आने वाला जो मैराथन टेस्ट होगा स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर पूरे 150 प्रश्नों का, जो 149 रुपये की जो कोर्स है उसमें साथियों, तो संडे के दिन जो मैराथन टेस्ट होगा उसमें कोशिश होना चाहिए कि 250 से अधिक नंबर आपके फर्स्ट रैंक वालों के आए, क्योंकि फर्स्ट रैंक जिसकी आ रही उसके भी 300 में से 250 नहीं आ रहे। तो यार ये तो कम है ना थोड़े, तो इसी वजह से कम 250 तो फर्स्ट रैंक पे आना ही चाहिए। अच्छे से तैयारी करिएगा साथियों, वापस तैयार रहिएगा। संडे के लिए पूरे 150 प्रश्नों का टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वापस से। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। 23वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? हाड़ौती क्षेत्र और वांगड़ क्षेत्र जो है, हाड़ौती मतलब कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, वांगड़ क्षेत्र भी आपके नीचे आ जाता है साथियों। तो बिल्कुल उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। विकल्प नंबर आपका 23 का सही उत्तर है। 24 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 24वां प्रश्न क्या है आपके? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 25 जनवरी, 1 मार्च और 30 अप्रैल। विश्व पर्यटन दिवस की बात की जा रही है। 24वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। देखो विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इनमें से जो प्रत्येक वर्ष जो 27 सितंबर, प्रत्येक वर्ष में जो 27 सितंबर आता है साथियों, बिल्कुल 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। जबकि अगर हम बात करें भारतीय पर्यटन दिवस की तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। विश्व पर्यटन दिवस पूछे तो 27 सितंबर, भारतीय पर्यटन दिवस पूछे तो फिर 25 जनवरी आपका सही उत्तर होगा। लेकिन यहाँ भारतीय पर्यटन दिवस नहीं पूछा गया है, इसी वजह से विकल्प 1 आपकी 24 का सही आंसर है। चलिए 25 की ओर बढ़ेंगे साथियों। आज देखो 26 प्रश्न है, ठीक है ना। राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागरीय शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, स्थानीय आवासों और इनमें से सभी से। तो सर्वाधिक वर्षा इनमें से किससे होती है साथियों? राजस्थान में। तो 25 का देखो, राज्य में सर्वाधिक वर्षा की बात करें
तो कौन सी शाखा साथियों? जो बंगाल की खाड़ी शाखा है। कौन सी शाखा है? बंगाल की खाड़ी शाखा है। बिल्कुल इसी से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ से जब मानसून आता है लगभग 90% बंगाल की खाड़ी से और 10% अरब सागरीय शाखा से राजस्थान में वर्षा होती है। विकल्प नंबर 2 आपके 25 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ेंगे, जो आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, 26वां प्रश्न। राज्य की पहली व देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली जिसका जयपुर में संचालन किया गया कब? 14 फरवरी 2011, 3 जून 2015, 8 मई 2013 और 4 जुलाई 2014। देखो संचालन की बात की जा रही है, उद्घाटन तो 14 फरवरी 2011 को कर दिया था, लेकिन अगर संचालन की बात करें तो जयपुर में जो मेट्रो रेल प्रणाली है इसका संचालन 3 जून 2015 से किया गया। कब से किया गया? मतलब शुरुआत साथियों इसको कब चलाई गई? 3 जून 2015 को। सेकंड विकल्प आपके 26 का सही आंसर है साथियों। तो ये आपके गोल्डन पेपर नंबर जो 7 है भूगोल का, ये कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। और आपने ऐप को डाउनलोड अभी तक भी नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों, और कोर्स को ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। जो 149 रुपए वाला कोर्स है इसमें आपको पूरे 130 प्लस टेस्ट तो अभी अपलोड किए जा चुके हैं जो आपको मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में भी रेगुलर आपको मात्र 149 रुपए में टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट